हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेस्टर में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी। तो आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब के लिए है। तो एनर्जी आपसे जितनी मैच हो उतना लेना है, बाकी को जाने देना है, रिलैक्स रहना है और अपने पर्सन का ध्यान करना है। ठीक है, गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करना है। चलिए देख लूँ आज रात की एनर्जी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, और की दिव्य शक्ति गाइड करें। कुछ दिन से ये एनर्जी लगातार आ रही है ना, रहेगी। एक दो दिन आगे, एक दो दिन पीछे। ठीक है, ये न्यू मून एंड फुल मून, थोड़ी एनर्जी ऐसी हो सकती है। तो आज रात की एनर्जी में फिर से वही एनर्जी निकल कर आई है। जस्ट प्लीज़ गाइड करें आज रात की एनर्जी, 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 आज की एनर्जी। जस्ट प्लीज गाइड करें। 9 ऑफ वांड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ वांड्स, जस्टिस, द एम्परर। देखिए दो कार्ड्स जो हैं, व्हील एंड जस्टिस, ये कर्मा के कार्ड होते हैं। ठीक है, कर्म जो होता है ना, शनि क्या है, कर्म प्रधान है, इसलिए कर्म की वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग आ रही है। या हमारे कुछ व्यूअर्स को आपको न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। हमारे कुछ व्यूअर्स की वाइब्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके साथ न्याय ज़रूर होगा, बस आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, ऊपर वाले पे विश्वास करें। जजमेंट है, अगर आप खुद के लिए जजमेंट करते हो, खुद के लिए न्याय करते हो, तो पूरी कायनात आपके साथ है। चाहे लाइफ में कुछ पाना चाहते हो, पूरी कायनात आपके साथ है, लेकिन आपका विश्वास, आपकी तपस्या वहाँ पे बहुत मायने रखता है। जजमेंट की एनर्जी है। आपका जैसा समय आएगा आप ज़रूर देखोगे। आप प्रेयर करें, प्रार्थना करें, जजमेंट खुद के लिए जजमेंट करें, खुद के लिए न्याय करें। ठीक है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समय ज़रूर बदलता है, समय बहुत बलवान है, याद रखिएगा, समय बहुत बलवान है बाबू। ठीक है, तो साइन यहाँ बता दूँ, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस हैं, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग। अपने आप को किसी से कम मत आंकें, क्योंकि अगर आप इस चैनल पर आए हो तो ये मत देखिए कि आपको ट्रिगर मिल रहा है, धोखा मिल रहा है। जो गाइडेंस मिल रहा है वो ऊपर वाले की कृपा है। यहाँ से आपको ईश्वर चुन रहा है, गाइड कर रहा है, और आपको जानना है कि आप भले ही आप परेशान हो, दुखी, उदास हो, आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन यहाँ न्याय देने के लिए आपके परमेश्वर बैठे हैं। बात ये कहना चाहते हैं कि आप अपने से प्यार भी कर लीजिए। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे निकल कर भी आ रही है और आपको ऊपर वाला आपको गाइड भी कर रहा है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। ठीक है, लेकिन सफ़र आपका है, जीवन आपका है। अगर आपके पास्ट कुछ ऐसे कर्मा है जो इस जन्म में अगर वो आपको ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, ब्लॉकेज हिल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको जिस दिन अगर आप वो काम करते हो लाइफ में, तो आपके लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो जाएंगे।
अपने लाइफ को देखिए, जैसे लग रहा है एक पज़ल है, उसे सुलझाना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है मेरी ज़िंदगी पूरी उलझ के रह गई है, तो भाई इतना याद रखो, कोई बात नहीं है, ठीक है। समय सपोर्ट करेगा, लक सपोर्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे यहाँ भी नंबर दिख रहे हैं ना, 6 10, देखिए यहाँ भी 10 नंबर है, 10 की वाइब्रेशन है। सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आप हार मान जाओगे और अपने सोल को तरपाओगे ना, तो जब आपका सोल तरपता है तो वो प्रभाव सिर्फ आपके ऊपर छोड़ता है, ठीक है। दर्द, पेन आप ही को असर होगा, ये दूसरा कोई आपको नहीं समझ पाएगा। इसीलिए अगर आप इस एनर्जी में हो तो ये मत सोचो। जस्टिस का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये कर्मा का कार्ड है। जो जैसा करेगा लाइफ में उसको वैसा मिलेगा। विक्ट्री अगर हासिल करनी है, चाहे किसी भी क्षेत्र में विक्ट्री मिलेगी, लेकिन आप स्टक हो और रो रहे हो और थोड़ा सा होता है ना, इंसान फाइट करने का दिल कर रहा है, झगड़ा करने का दिल कर रहा है, किसी लीगल इशू में उलझे हुए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शनि का प्रकोप है यहाँ। और इंसान क्या करता है कि बस एक दूसरे से लड़ाई झगड़े क्रिएट करता रहता है, वो भी एक उलझन ही पैदा करता है। इसीलिए कर्म शनि प्रधान है, तो कर्म कीजिए, न्याय जरूर मिलेगा। खुद के लिए जजमेंट ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि आपके जीवन में अगर विक्ट्री है तो होगी, लेकिन सफ़र आपको तय करना है, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत सारे कार्ड्स हमारे कुछ व्यूवर्स के लिए गाइडेंस निकल कर आ रही है, क्योंकि यहाँ द एम्परर की एनर्जी निकली और द मून की एनर्जी निकली। उस पर कितने सारे कार्ड क्लियर कर रहे हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं। और इसमें जिन लोगों को गाइडेंस अच्छी लगे बाबू कमेंट में लिखें, ठीक है। और धन्यवाद यूनिवर्स को कहें कि कम से कम वो सामने आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसे किसी को गाइड नहीं करता है, क्योंकि उनकी मर्जी होती है तो मैं गाइड करती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे द मून की एनर्जी आई है, आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं, लेकिन कुछ व्यूवर्स यहाँ पे स्ट्रांगली आपने दोस्तों के साथ या कि कॉलीग के साथ जो भी हो, कुछ व्यूवर्स आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया है या शॉपिंग, घूमना फिरना, ट्रैवल करना, ये हमारे कुछ व्यूअर्स ने ऐसा किया है, ठीक है। ये देखकर आपके पार्टनर बहुत उदास हैं, बहुत परेशान हैं, ये सोच रहे हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना, लेकिन हार जा रहे हैं। कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, या आपको परख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, या अपनी ज़िंदगी को समझ नहीं पा रहे। क्या करें? ये वो इंसान हैं जिन्हें आपने काफ़ी रिस्पेक्ट दिया है, ठीक है। इस पर्सन को काफ़ी आपने प्यार दिया है, इस पर्सन के लिए आपने हद क्रॉस की है। इस रिश्ते के लिए हो सकता है अपने फादर से भी आपने फाइट किया, हो सकता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आपकी और आपके फादर से नहीं बनती भी है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जहाँ आपको अपने ही फादर से नहीं बनती है, ठीक है। लेकिन आपने बहुत सारी हदें क्रॉस की है इस रिलेशनशिप को लेकर और इस पर्सन को लेकर, क्योंकि इस पर्सन को आपने बहुत रिस्पेक्ट दिया है। इनकी विक्ट्री के लिए आपने, इनके लाइफ को सक्सेस के लिए, काम के लिए, इनकी खुशी के लिए आपने दिन रात प्रेयर प्रार्थना किया है। इनके हेल्थ इम्प्रूव हो, इनके लाइफ में खुशी हो, इनके काम बिजनेस में ग्रोथ हो, आपने उसके लिए भी बहुत प्रेयर प्रार्थना किया है, ठीक है। तो ये जस्टिस की कार्ड करिए। अगर आप गुहार लगा रहे हो कि आपको जस्टिस मिले, ठीक है, तो गुहार लगाने से जस्टिस नहीं मिलते हैं, कर्म करने से जस्टिस मिलता है। और ये एनर्जी कह रही है आपके साथ ज़रूर होगा न्याय। खुद पर विश्वास करें, स्टक एनर्जी से ज़रूर निकलें।
अपने आप को समझे, उनके लिए प्यार सेंड करें। जो गाइडेंस मिलती है आपको, जो गाइडेंस मिले उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, क्योंकि जो जैसा समय चल रहा है बहुत सारे ब्लॉकेज आ रहे हैं लोगों की तरफ। मैं देख पा रही हूँ कि किस तरह से, मैं क्या ही कहूँ, ये तो खुद का मैं कह नहीं सकती, ये खुद का अनुभव। मैं आसपास के माहौल ऐसा मैं देख पा रही हूँ, विश्वास नहीं करोगे, मैं इतने सालों के बाद कुछ ऐसे चेंज देख रही हूँ आस पास, सोसाइटी, समाज में, इमेजिन मैं नहीं कर सकती थी। तो लगता है ना, धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे इसलिए चुना था। इन आँखों से ऐसे ऐसे चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे। भगवान ने मुझे बहुत साल पहले चुन लिया था। मतलब ईश्वर को हम धन्यवाद कहेंगे। अगर आप यहाँ पे हो तो उस गाइडेंस को फॉलो करें और अपने लाइफ में मिरेकल्स देखें। एनिमीज, हेटर्स, आपके पार्टनर जो भी हैं, आपके और आपके रिश्ते से जो गलत करेंगे, द मून की वाइब्रेशन है, जो कुछ भी जो करेगा वो उसको हिसाब भगवान देगा। ठीक है, ये अनुभव है और ये जो बीत रहा है वो भी चल रहा है। आंखों देखी बात मैं आपको सामने कह रही हूँ। मैं जो अनुभव कर रही हूँ, मैं जो देख रही हूँ, वो आपको गाइड कर रही हूँ भी। मुझे नहीं पता था समय सच में ऐसा बदलेगा। मुझे लगा था समय धीरे धीरे बदलेगा, जो गीता में लिखा है, जो भी जहाँ जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज बुक आप पढ़ रहे हो उसमें जो कुछ भी लिखा है वो सत्य साबित हो रहा है। लेकिन ये नहीं पता था कि हम लोग के इस उम्र में भी ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। तो आज मुझे अच्छा भी लग रहा है। पता है अच्छा इसलिए लग रहा है कि जो नॉलेज गेन किया था वो आज मैं सारी घटनाएं घटित होते हुए देख रही हूँ। और इसको जानकर विश्वास नहीं करोगे, उनको मैं धन्यवाद कर रही हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि दीदी जितना गाइड एनर्जी देखती है, इसमें कितने सारी गाइडेंस आती है जो आपको गाइड करती है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ मिल जाते हैं, सिर्फ एनर्जी नहीं है। तो ये कर्म है, कर्म, ये कर्म है। जो कुछ भी आपके साथ हुआ है वो रिटर्न मिलेगा, लेकिन किस वे में आपको किसी ने कुछ किया है, आपने कुछ किया है, वो रिटर्न मिलेगा। जो जैसा किया है उसको फल मिलेगा, और बहुत लोगों को मिलता हुआ नज़र भी आ रहा है। ट्रस्ट मी, जो मैं अनुभव कर रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ आंखों से। इसीलिए भगवान ने मुझे पहले चुना था और मैं ये आज कार्य कर रही हूँ। इसलिए श्रद्धा, विश्वास, उम्मीद नहीं, विश्वास, ये विश्वास है, ये कर्म है, ये करना है आपको। फिर जीत आपकी पक्की है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। लक सपोर्ट करेगा, न्याय मिलेगा, लाइफ सेलिब्रेट करोगे, ट्रैवल करोगे, प्रेयर प्रार्थना आपकी सफल होंगे। जो चाहोगे आपकी वो चीज़ें पूरी होंगी, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। मैं जान रही हूँ मेरे बहुत सारे व्यूवर्स अपने किस्मत को कोस रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन से आपकी फाइटिंग भी हुई है। इस पर्सन को, जो भी आपके पार्टनर, मेल हो फीमेल हो, दिन और रात, सुबह और शाम आप रोए हो, लड़े हो, चाहे वो पेरेंट्स हो या आपके फादर हो या फादर फिगर जैसे लोग हो, या आपके घर के कुछ बड़े हो, या आप के ही घर में आप उनसे कनेक्टेड हो, या आप मैरिड हो, ये भी हो सकता है। लेकिन इनके लिए आपने बहुत लड़ा है। ठीक है, लेकिन शायद ये हमेशा की तरह डिसीजन नहीं ले पाते। वेट करो, वेट, सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि विक्ट्री के कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। लेकिन आप 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में नहीं रहो, आप 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहो। ठीक है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी 4 ऑफ पेंटिकल्स में जो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मिला जुलाकर मुझे सही लगता है। चाहे वो ईगो कहो, एटीट्यूड करो, इमोशन छुपाओ, या पैसे पे फोकस करो, या ट्रैवल की प्लानिंग करो, चीज़ें तो हाइड कर रहे हो ना, ये ज़रूरी है बाबू। ठीक है, तो ये एनर्जी में आपको नहीं रहना है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आपको समझ में नहीं आ रहा है। जीवन के पहलू को समझने की कोशिश करें। प्यार है तो प्रेयर कीजिए, प्यार है मैनिफेस्ट कीजिए, पाना है दुआ, प्रेयर, प्रार्थना कीजिए। कार्ड्स सारे यहाँ हैं, कर्म, कर्म और न्याय एंड विक्ट्री, वो आपको मिलना है। लेकिन सबके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून है। सबका जन्म
अलग है, कर्म अलग है, इसलिए आपके जन्म के अनुसार ही आपको न्याय मिलेगा, कर्म के अनुसार आपको जस्टिस मिलेगा, लेकिन विक्ट्री तो मिलेगी। हार्ड वर्क, मेहनत, कर्म, ये ज़रूरी है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। इसलिए बी स्ट्रॉन्ग, घबराइए नहीं, आगे बढ़िए, आपके आँख के सामने सब कुछ देखने को मिलेगा। ये मिस तो कर रहे हैं, चीज़ें हाइड कर रहे हैं। देखिए इनकी काम को लेकर, पैसे को लेकर, मैं बोल रही बार बार, ये अलग से एनर्जी नहीं, बार बार ये एनर्जी, ये अपने आप से फाइट कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर की ज़िंदगी में विक्ट्री नहीं मिल रही है। और पैसे से रिलेटेड इनकी, बिजनेस हो, पार्टनरशिप हो, या रिलेटिव हो, या जो भी हो, इनके पैसे को लेकर, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, पैसे हो, इनको लेकर इनकी काफ़ी फाइटिंग हो रही है, या इनके लाइफ में लीगल इशू चल रहा है, तांडव मचा हुआ है। और ये क्यों? क्योंकि इन्होंने भी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है। हो सकता है इनके कर्म बंधन में ऐसे कुछ लोग हैं कि जहां आप भी जुड़े हुए हो। तो ये पर्सन की एनर्जी में थका हुआ बंदा है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। ये अगर सो कर रहे हैं कि मैं द एम्परर की एनर्जी में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है भाई। खुद में अकेले में बैठे के स्टक है वो, और आपके लिए प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं, काम, करियर, बिजनेस, और आपका लक मिल जाए तो क्या बात है भैया। इनके काम में तो सक्सेस ही सक्सेस मिलेंगे। कुछ व्यूअर्स हो सकता है कि अब तक आपने खुद को बदल लिया है, लेकिन कुछ व्यूअर्स अब तक आपने खुद को नहीं बदला है। अपने आप को इग्नोर मत कीजिए। चाह है वही राह है, पाना है काम कीजिए, ठीक है। कौन जानता है कि आप दोनों एक साथ भी काम करो आने वाले टाइम में। डिवाइन ऐसा भी काम करते हैं, जब आप लोग का कोई समाधान नहीं निकलता, सोसाइटी समाज का डर रहता है, उम्र का, एज गैप का, विडो का, सिंगल का, डिवोर्सी का, तो भगवान माध्यम ढूंढते हैं मिलाने का। चाहे आप दोनों मिलकर कोई काम करो, बिजनेस करो, या साथ में कोई ऐसा काम करो जो ऊपर वाले की कृपा से सोसाइटी समाज के लिए बना हो, तो डिवाइन भी काम करते हैं। लेकिन आपकी तपस्या, आपकी साधना प्योर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कार्ड कह रहा है जस्टिस भी होगा, विक्ट्री भी मिलेगी, लक भी सपोर्ट करेगा। तो इस पर्सन के लिए जो कुछ भी किया है ना, ईश्वर काउंट कर रहे हैं, या आपके कर्म में का लेखा जोखा चल रहा है। आप क्या सोच रहे हो? तपस्या में बहुत ताकत है बाबू, विश्वास में बहुत ताकत है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। और जो चाहते हैं, डिवाइन, पूरे कायनात एक हो जाते हैं आपको वो चीज़ देने में, ठीक है। जैसे कि इस वक्त आपके पार्टनर थका हुआ, हारा हुआ महसूस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है आप किसी और के साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, अपने लाइफ में बिजी हो, बिंदास हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। लक को कोस है, लेकिन लक आपके साथ ही जोड़ रहे हैं। कुछ वर्ष आपके पार्टनर काम के सिलसिले में या फिर ट्रैवल करने वाले हैं, या कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, या मुझे लग रहा है कि ये स्टडी या करियर या जॉब को लेकर, पैसे को लेकर कुछ ये प्लान कर रहे हैं, और वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। ये आपको पता है कि प्रॉब्लम चल रही है, बट जो चल रहा है इनके दिमाग में वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी में तो फाइटिंग है। लाइफ में इतने लॉस चल रहा है, देख रहे हो द मून की एनर्जी में। सच मुझे पर्सन कहीं भागना चाह रहे हैं, ये बंदा या बंदी हो, लेकिन क्या करें, कभी कभी बंधन ऐसा है कि चाहकर इस बंधन को नहीं तोड़ पा रहे हैं, फ्री माइंड नहीं हो पा रहे हैं, फ्रीडम नहीं हो रहा है, माइंड सेट नहीं कर पा रहे हैं, और आपको लेकर सोच रहे हैं। क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं सिचुएशन जो रहा है ना, जो प्रॉब्लम्स रहा है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मतलब खराब होता ही गया, बिगड़ता ही गया। और बहुत सारी वर्ष मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दिल से टूटते चले गए हो, और कुछ वर्ष के हालात मुझे ऐसे दिख रहे हैं, कुछ व्यूअर्स आपके हालात ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे हालात में नहीं रहना है। आप इस कार्ड का मतलब समझे, इस कार्ड का मतलब समझे। अगर आप प्योर हो, विश्वास है कि आपको जंग जीतना है, आपके साथ न्याय होगा, ठीक है। और द मून की एनर्जी में आप देख लीजिए, आपके खिलाफ साजिश है कि नहीं, कोई चाल चल रहा है कि नहीं आप दोनों के खिलाफ। आपके पार्टनर को सोच बदलने की कोशिश की जा रही है, आप दोनों को अलग करने की साजिश की जा रही है। करने दीजिए, कोई बुरा कर रहा है उसके पीछे थोड़ी भागना है। मुझे अपना कर्म करना, अपना, मुझे विक्ट्री पाना है, मुझे पार्टनर पाना है, मुझे रिश्ते में बैलेंस पाना है, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे कोई लीगल इशू में नहीं फंसना।
ज़िंदगी उलझ कर रह जाती है। मुझे कोई लीगल इशू में नहीं फंसना, मुझे लाइफ में सिचुएशन में पार्टनर के साथ विक्ट्री चाहिए, मुझे किसी से कोई फाइट नहीं करना। मन तन आपके पार्टनर का बिखरा हुआ है, ठीक है? तो अपने आप को थोड़ा सा हील कीजिए, अपने आप को थोड़ा बुलंद बनाइए, ठीक है? क्योंकि भाग्य साथ देगा, क्योंकि कार्ड्स बहुत प्योर हैं, लेकिन समय, सिचुएशन, लोग के अनुसार आपके रिश्ते में भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ एनर्जी दिख रही कि इस पर्सन के लिए आपने बहुत कुछ किया है, इनके एटीट्यूड, इनके ईगो, इनकी नाराज़गी को सहा, ये फाइट भी किए, वो भी बर्दाश्त किया, फिर भी आपने इनको मनाया है, आपने हर सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ बैलेंस किया है। ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी इतना ट्रिगर क्यों हो रही है? काम इम्पॉर्टेंट है, पैसा इम्पॉर्टेंट है, विक्ट्री इम्पॉर्टेंट है, और आपके साथ होने से उनको पता है कि इनका लक बहुत सपोर्ट करता है, ठीक है? लेकिन कभी कभी एनर्जी भटकाव करती है कुछ लोगों की वजह से, सिचुएशन की वजह से, लॉसेस की वजह से, आपके प्यार ना मिलने की वजह से। इनके साथ ऐसा हो रहा है, सच्चाई देख रहे हैं लेकिन वो खुल कर देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है? मुंह छुपाने से नहीं होगा, एक्सेप्ट करने से हो, एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है? तो देखिए आपके पार्टनर कुछ एक तो ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं काम के सिलसिले में, ठीक है? काम के सिलसिले में आपके पार्टनर कहीं जाना चाह रहे हैं। फिलहाल बहुत ज़्यादा फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपसे झगड़े करें, फाइट करें, नहीं, वो आपको पाना चाह रहे हैं, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, काम करियर में आपके साथ विक्ट्री चाह रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप इनके नाराज़गी में मत जाएं कि चीज़ें हाइड कर रहा है या ईगो से ये डील कर रहा है या कर रही है, नहीं, वो ईगो से डील कर रहा है या कर रही है, बट वो आपको प्यार कर रहा है या कर रही है, क्योंकि उसकी सिचुएशन उसको बांध कर रख रहा है या रख रही है आपके पार्टनर को, ठीक है? इनकी पर्सनालिटी में ईगो आपको दिखता होगा। देखिए ना, गोल मटोल से गप्पू भाई, देखिए अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है? अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो देखिए क्या छोटे छोटे हेयर हैं, ठीक है? टैटू भी बना कर रखते हैं, सूट बूट तो एकदम बिंदास है, अपने आप को फ्रीडम रखना चाहते हैं, अपने आप को किसी से कम नहीं समझते हैं। इनका एटीट्यूड जरूर रहता है, लेकिन इसके मतलब इसके पीछे आपके लिए प्यार भी है इसमें, ठीक है ना? लेकिन ये स्टक हैं किसी सिचुएशन में या किसी और के साथ, ठीक है? या कोई इनके लाइफ में है जो चतुर और चालाक है, उनसे ये बचना चाहते हैं। कुछ मजबूरी, कुछ परेशानी, ये भी हो सकता है। हम पहले जानने की कोशिश करेंगे, है ना? वो ज़रूरी है, क्योंकि ये पर्सन हर हाल में आपके साथ एक बैलेंस और हार्मनी और कंप्लीशन लाना चाहते हैं। देखिए आप लोग ऐसा काम करें कि कोई तीसरा जो है वो जो गलत करा उसको जीत हासिल ना होने दे। आप अपनी शक्ति, अपने प्रेयर प्रार्थना को इतना स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि प्रेयर प्रार्थना में बहुत शक्ति है, और आपकी भक्ति है तो आपकी विक्ट्री है, विक्ट्री है, विक्ट्री है, जस्टिस है, न्याय है आपके साथ, ठीक है? फिलहाल आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, ट्रैवल दिख रहा है, बैलेंस चाह रहे हैं, अपनी पावर में आना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में निगेटिव नहीं सोच रहे हैं, वो आपको मिस करें। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर जो द स्टार एंड द मून, ठीक है, कुछ वेयर से आपके पार्टनर थोड़ा सा अवेयर होकर चल रहे हैं, ठीक है ना? कुछ लोगों की वजह से कहीं कोई उलझा ना दे, क्योंकि कुछ के लिए लीगल इशू दिख रहा है, और कुछ व्यूवर्स आपके पार्टनर को लीगल इशू से डर भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई लीगल इशू ना आ जाए, ठीक है? या इनको कोई धमकी भी देता हो, क्या पता, इतनी फाइटिंग झगड़े हो रहे हैं। देख नहीं रहे हो कैसा समय आ गया, कैसे कैसे लोग, अच्छे से सुपरस्टार लोग की ज़िंदगी में कैसे तूफान आ रहा है। ईश्वर ऐसा ना करे, क्योंकि लंबी लंबी रिलेशनशिप चलती है भाई, और इस मोड़ पर आकर ये सब कांड हो रहा है, तो क्या ही मैं कहूँ, ठीक है? अच्छा नहीं लगता। जैसे अभी देखिए
न्यूज़ में किन के बारे में सुन रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। इतनी लंबी जर्नी है, लोग साथ में रहते हैं, साथ में जीते हैं, बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं। भाई ऐसा मत करो, नहीं तो फिर किसी को धोखा मत दो। पहली बात, साथ निभाओ, नहीं तो फिर किसी को धोखा मत दो। देखिए आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, मैच्योर पर्सन है, ठीक है, लेकिन ये डिसीजन जो लेना चाहते हैं बहुत सोच समझ कर लेना चाहते हैं। लेकिन कुछ गलतफहमी कुछ लोग हैं जो क्रिएट कर रहे हैं, प्लीज़ इनको इग्नोर करेंगे, ठीक है। वो आना चाह रहे हैं आपकी तरफ और आप अपना फैमिली, अपना फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। और हो सकता है 10 ऑफ कप्स, या आपके पार्टनर के लाइफ में कोई है, टॉक्सिक हो सकते हैं कुछ लोग, या फिर आपके पार्टनर मैरिड हैं या आप मैरिड हो, जो भी हो, या आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं या उनकी फैमिली या बच्चे, या फिर आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके पार्टनर बहुत मैच्योर है, नो डाउट, एज गैप भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सन मैच्योरिटी की एनर्जी में देख पा रही हूँ यहाँ पे। और भले ये चीज़ें हाइड कर रहे हैं, बट ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं अपना, ठीक है। ये आपके साथ फ्यूचर अपना देख रहे हैं। सिचुएशन तो समय का चल रहा है बाबू, ठीक है, लेकिन समय बहुत बलवान है, घबराइए नहीं। वुल्फ स्पिरिट बिगिन नाउ। कुछ लोग अपना ये मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे डॉग की जगह वुल्फ दिख रहे हैं, ठीक है। या आपके पार्टनर जो हो सकता है डॉग से रिलेटेड हैं, या हो सकता है यहाँ पे किसी तरह से आपको रक्षा की जा रही है, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। छुप छुप कर नज़र रखना, समय सपोर्ट नहीं करना, लेकिन मन में डर लगना कि कहीं मेरे साथ गलत और धोखा ना हो जाए, ठीक है। मैसेज देख लेती हूँ अब, ठीक है ना। तो फिलहाल वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। देखिए उथल पुथल सी एनर्जी है, बट आपके पार्टनर इस रिश्ते में और आपके साथ विक्ट्री चाह रहे हैं, ठीक है ना। वो कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए पूरी तरह परफेक्ट पार्टनर हो, ठीक है। थोड़ा वक्त निकालना चाह रहे हैं और आपको भी कहना चाहते हैं कि ये न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। चाहे काम में आप व्यस्त हो या काम में वो व्यस्त हैं, या आप एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, तो दोनों तरफ से टाइम निकालने की ज़रूरत है, एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। रिश्ते अच्छे हैं तो आगे तक का सोचिए, लेकिन अगर जिन्हें गलत धोखा चीटिंग हो रहा है तो प्लीज़ सोच समझ कर आगे बढ़िए। सब वक्त का खेल है बाबू, समय का पहिया, समय का पहिया, ये सब वक्त का खेल है। लेकिन हर की ज़िंदगी जो है अपने आप खुद के भरोसे चलनी चाहिए। चैरिटी, ब्लेसिंग्स, लॉ ऑफ कर्मा। तो बहुत सारे व्यूअर्स आप चैरिटी करें, ब्लॉकेज को हिल करें, ठीक है। लॉ ऑफ कर्मा ये कहता है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। आपके पार्टनर या आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हो, शायद वो परेशान दिख रहे हैं, नो नथिंगनेस, आपके बारे कुछ भी नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं आपके पार्टनर किसी और के साथ, कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है, और डेस्टिनी आपको अपना मान रहे हैं। फॉरगिवनेस की एनर्जी, शायद उनकी कुछ गलतियों की वजह से उन्होंने आपको हर्ट किया, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया। सबसे ज़्यादा आपने रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया, सपोर्ट किया, आपने हर सिचुएशन को हैंडल किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया, हद क्रॉस की, ये उसकी सिला है फॉरगिवनेस। तो ये कह रहे हैं कि उन्हें माफ़ करें क्योंकि इनकी परिस्थिति अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। अबंडेंस, बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर अबंडेंस को लेकर चिंतित हैं, ठीक है। अपने पैसे, काम, करियर, बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा सोचे कि इनकी ग्रोथ कैसे हो, ठीक है। अबंडेंस, और बहुत सारे व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि अबंडेंस भी आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, पैसे, आई लव यू बिलीव मी। बहुत सारे व्यूअर्स पैसे आ रहे हैं, पैसे पैसे, काश तुम जोर से गले लगाकर कह दो पागल मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ, ठीक है। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन आ रहा है, और कुछ के लिए लीगल इशू है जहाँ आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कुछ लीगल इशू का काम हो, ठीक है। आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, और आप खुद के साथ भी न्याय कीजिए और प्रेयर प्रार्थना कीजिए, ठीक है। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि आप उन पर विश्वास करें, वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, मुलाकात करना चाह रहे हैं, माफ़ कर दीजिए उन्हें, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी, ठीक है। मिलने को तैयार, आने को तैयार हो रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ मुलाकात करना चाह रहे हैं, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ बैलेंस करना चाहते हैं,
आपके साथ फ्यूचर तो देख रहे हैं, लेकिन आप उन्हें सपोर्ट करें, प्यार करें, ऐसा वो कहना चाहते हैं। कॉल मैसेज के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 4 नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, 6 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, 10 नंबर, सब अलग अलग से नंबर्स हैं, 8 नंबर, ये नंबर सब सारे मिक्स नंबर हैं। तो जो भी हो नंबर, मिनट, घंटे, सेकंड, आपके पार्टनर की तरफ से ये कनेक्शन दिखाई दे रहा है, बट उनकी सिचुएशन को समझें, लेकिन आप उनसे फाइट ना करें, ठीक है। तो ये है आज रात की एनर्जी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।